Hello children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn chapter number 3, A Day with Nandu. This chapter number 3 is a story, and who is Nandu? Nandu is a elephant. Okay, Nandu is a name of an elephant. Okay, so we are going to read this story. So let's begin this story and let's read this story. नंदू वेक्स अप. अब जब नंदू एन एलिफेंट नंदू वेक्स अप, जब वो उठता है तब वो क्या देखता है नंदू. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी. नंदू वोक अप एंड ओपनड हिज आईज. फॉर अ फ्यू seconds he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. ओके जब नंदू उठता है और जब उसकी आईज को जब वो ओपन करता है तो फ्यू सेकंड्स के लिए वो क्या देखता है कि उसको सब कुछ रियल नहीं लगता और वो इतना भी श्योर नहीं होता है कि जो वो देख रहा है दैट इज़ रियल और नॉट. वो क्या देखता है अपनी सराउंडिंग में? एक ऐसा फॉरेस्ट देखता है, एक बिग ग्रीन ट्री ट्रंक, एक ऐसी ट्रंक देखता है ट्री की जो एक ग्रे कलर की ट्री की ट्रंक है उस फॉरेस्ट के अंदर. जब वो अपनी आईज को ब्लिंक करता है, अपनी आईज को 2-3 टाइम्स जब ब्लिंक करता है फास्टली और क्विकली, जब वो ब्लिंक करता है तब वो क्या देखता है? ओह नो, वो तो एक बिग ग्रीन ग्रे ट्री की ट्रंक तो नहीं है. वो कौन है? उसकी मदर है. और उसकी मदर को वो क्या कहता है? अम्मा. ओके, the grey forest that he had imagined he was in was actually the leg and trunks of his family members. अब जो उसने इमेजिन किया था कि जो ग्रे फॉरेस्ट है वो ग्रे फॉरेस्ट नहीं था, वो क्या था एक्चुअली? जो उसके फैमिली मेंबर्स थे उनकी लेग्स, उनके जो पाँव हैं और उनकी जो ट्रंक है, जो एलिफेंट ट्रंक होती है, वो उसको नज़र में आई थी. और एक्चुअली क्या था? उसकी फैमिली मेंबर्स के ही ऑर्गन्स थे, मतलब बॉडी पार्ट्स किसके थे? उसके फैमिली मेंबर्स के ही थे. द सन वॉज ओवरहेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. अब क्या हुआ? जो सन था वो कैसा हो गया था? आफ्टरनून सन हो गया था और सन एकदम ऊपर चला गया था स्काई के. और क्या हो गया था? फॉरेस्ट में एकदम गर्मी चालू हो गई थी. नानी माँ ट्रम्पेड मेड अ लाउड साउंड. अब जो नानी माँ थी उन्होंने क्या किया? एक वेरी क्लियर वॉइस करी कि एकदम क्लियरली कहा और एकदम साउंड में एकदम ज़ोर से कहा, लाउडली कहा. और उन्होंने एकदम प्रॉपरली क्या कहा? नानी अम्मा इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. नानी अम्मा जो थी वो पूरे एलिफेंट्स के हर्ड क्या होता है? जहाँ पर एनिमल्स एक साथ में रहते हैं और वो अपनी फूड की सर्च में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एनिमल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड. और यहाँ पर किसकी हर्ड थी? वो एलिफेंट्स का हर्ड था और नानी अम्मा उसमें सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थे. वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट थे, मतलब वो उनके लिए वर्शिपर थे एक. शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द जंगल. और नानी माँ ने क्या किया? वो कहाँ पर जाने लगे? जंगल की तरफ जाने लगी नानी माँ. The other female elephants saw her and started to follow her. नंदू ऑल्सो वेंट विथ दैम. और जितनी भी फीमेल्स एलिफेंट्स जो लेफ्ट वहाँ पर थी वो भी किसको फॉलो करने लगी? उनकी नानी माँ को फॉलो करने लगी और नंदू भी उनके पीछे पीछे वहाँ पर चला गया. एंड डू यू नो द फैक्ट? मदर्स मदर इज कॉल्ड नानी माँ. जो मदर की भी मदर होती है उनको क्या कहा जाता है? हमारे इंडिया में नानी माँ कहा जाता है. अब आगे क्या होता है? वेन दे रीच्ड द जंगल द मेंबर ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट. अब जैसे ही वो नंदू वहाँ जंगल में पहुँच गए, जितने भी एनिमल्स थे उस हर्ड में, मतलब जितने भी एलिफेंट्स थे, वो क्या करने लगे? अपनी बहुत बड़ी बिग स्पेस उन्होंने जंगल में लेकर रख दी. ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स. और जितनी भी फीमेल एलिफेंट्स थी वो क्या खाने लगी वहाँ पर? जो उनकी फेवरेट लीव्स और जो स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होते हैं उनको खाने लगी वहाँ पर और अपना पेट भरने लगी.
After they had eaten, the herd moved towards the river. और जैसे ही उन सब ने खाना खा लिया वो कहाँ पर गए, एक रिवर के पास में गए. द बेबी एलिफेंट्स इंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. और जितने भी छोटे छोटे एलिफेंट्स थे वो क्या करने लगे, इंजॉय करने लगे वाटर के अंदर. ओके. द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. और जो एलिफेंट्स होता है उनको सबसे ज़्यादा क्या पसंद होता है, उनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है वाटर. और उसके पास में जब रिवर के पास में जो रिवर बैंक होती है वहाँ पर मड होती है तो उनको मड भी बहुत अच्छी लगती है. ओके. सो डू यू नो द फैक्ट, do you know that an adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day. एक दिन में जो एलिफेंट्स होती हैं वो क्या खाती हैं, 100 किलोग्राम्स तो खा लेती हैं लीव्स और ट्विंग्स को. एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच. जो एलिफेंट्स होती हैं वो ज़्यादा आराम नहीं करते हैं. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन द डे. और जो उतनी ज़्यादा आराम नहीं करती, उनको इतना ज़्यादा एलिफेंट्स को रेस्ट नहीं चाहिए, तो वो कितना घंटे सोती है, कितने आवर्स सोती है पर डे दे स्लीप ओनली 2 to 4 hours मैक्सिमम. Elephants love to play with mud and water. The mud keeps their skin cool. और एलिफेंट्स को कहाँ पर खेलना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, सो दे वांट और दे लाइक टू प्ले इन द मड एंड वाटर. और जो मड होता है वो उनकी स्किन और उनकी बॉडी को कैसा रखता है, कूल रखता है, मतलब ठंडा रखता है. देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क like fans. The elephant flap these to keep themselves cool. और जो एलिफेंट्स के ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फैन जैसे होते हैं. और जब वो उनको हिलाते हैं तब उनको क्या मिलती है, उससे फैन मिलता है और उनको ठंडक मिलती है वहाँ पर. नाउ देयर इज अ मोर स्टोरी अबाउट अ डे विथ नंदू. ए लिटल एलिफेंट नंदू हैज़ वन मोर स्टोरी. और उसकी एक और स्टोरी भी हमको इस चैप्टर में दी गई है. फन एंड गेम्स. अब वो वहाँ पर क्या करता है, गेम्स खेलता है और मज़े करता है वो नंदू. नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल. ही थॉट, आई बेटर नॉट गो नियर दैम. वॉट इफ दे फॉल ऑन मी? I am still small. He quietly went and stood near his mother. अब जो नंदू होता है और उनके जो कजिन्स ब्रदर्स और सिस्टर होते हैं वो कहाँ पर खेल रहे होते हैं, एक वाटर बॉडी के अंदर वो खेल रहे होते हैं. और नंदू को क्या लगता है कि अगर मैं उनके पास खेलने के लिए नहीं जाऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा होगा. अगर वो मेरे ऊपर गिर गए तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, नंदू तो क्या है, अभी छोटा है. इसीलिए वो उनके साथ खेलने के लिए नहीं जाता है और उसकी मदर के पास में जाकर खड़ा हो जाता है नंदू. Amma gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. और नंदू की जो मदर होती है, वो जो उनकी अम्मा होती है, वो उनको फोर्स करती है कि वो भी उनके साथ में खेलने के लिए जाए. नंदू loved to play in the water. His cousin were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. He got wet. और नंदू को वाटर के अंदर खेलना तो सबसे ज़्यादा पसंद होता है. और नंदू की कजिन्स जो होते हैं वो पहले से वाटर के अंदर खेल रहे होते हैं. और जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर क्या देखता है, अ बिग स्ट्रॉन्ग, एक बड़ा सा वाटर वेव आकर नंदू के हेड पर गिर जाती है और वो क्या हो जाता है, वहाँ पर गीला हो जाता है. ओहो, दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स. जो उनके कजिन्स होते हैं उन्होंने क्या किया होता है, उस वाटर में फ्लिप फ्लैप किया होता है, इसीलिए वो नंदू वेट हो जाता है, मतलब वो गीला हो जाता है. नंदू जॉइंड दैम इन द गेम. और नंदू भी उनके साथ में खेलने लग जाता है. और नंदू भी उन कजिन्स के साथ में वहाँ पर खेलने लग जाता है. अब आगे क्या होता है कि बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल. बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड. ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल asleep एज ही ड्रंक हर मिल्क. और नंदू जैसे ही छोटा होता है, वो अभी लिटिल एलिफेंट होता है, तो नंदू क्या करता है, जब वो सन सेट होती है तब वो थक जाता है और अपनी मदर के पास में जाकर वो वहाँ पर दूध पीकर सो जाता है.
Do you know the fact? You have read about Nandu and the elephant herd. An elephant herd has mainly females and baby elephants. The oldest female is the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephant live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. नंदू और उसके एलिफेंट हर्ड मतलब उसकी फैमिली के बारे में आपने इस स्टोरी में देखा। और जो एलिफेंट्स का जो हर्ड होता है वो मेनली किस चीज़ से बना होता है? जो उनकी फीमेल्स होती हैं वहाँ पर और उनके बच्चे होते हैं। और जो एलिफेंट्स ज़्यादा ओल्डर हो जाती हैं उनको क्या माना जाता है कि वो पूरे हर्ड की अब लीडर हो चुकी हैं। और जो हर्ड में कितने एलिफेंट्स रहते हैं? 10 to 12 एलिफेंट्स रहते हैं और उनके जो यंग वंस होते हैं, जो चाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं, वो भी वहाँ पर रहते हैं। और जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो अपने जो अपना ग्रुप होता है, जो अपने हर्ड होते हैं, उनको छोड़कर कौन सी एज में चले जाते हैं? जब एलिफेंट्स 14 या 15 के होते हैं तब वो अपने ग्रुप को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। देन दे लीव द हर्ड एंड मूव अराउंड, और वो उनको छोड़कर पूरे जंगल में अकेले घूमने लगते हैं और उनको फिर फैमिली की ज़रूरत नहीं होती। और नंदू भी, जब अभी वो छोटा है लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब वो भी अपने फैमिली को छोड़कर जंगल में अकेला चला जाएगा। लाइक एलिफेंट्स, सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन द ग्रुप्स। जैसे एलिफेंट्स अपने हर्ड में रहते हैं वैसे ही जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो भी अपने हर्ड में रहते हैं। दीज एनिमल्स ग्रुप आर कॉल्ड हर्ड्स। एनिमल्स एंड हर्ड्स यूजुअली मूव राउंड टुगेदर सर्च फॉर फूड। और जो हर्ड्स होते हैं एनिमल्स के, वो क्या काम करते हैं? सर्चिंग फॉर फूड। वो हमेशा क्या करते रहते हैं? अपने फूड को हमेशा वहाँ पर ढूंढते रहते हैं। So now in this chapter also a paragraph wise story given in this chapter. What do they say? अब जो भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं वो अपने बारे में क्या कहते हैं? लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दीज एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड्स। डिस्कस्ड दीज नैरेटिव्स सेंसिटिवली इन द क्लास। आप इन सब एनिमल्स को हम रीड करने वाले हैं कि वो अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं। अब फर्स्ट इज स्नेक। स्नेक अपने बारे में क्या कहता है? द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव फॉरगटन वॉट इट इज लाइक इन द ओपन जंगल एंड फ्रेश एयर। फॉर मी इट इज ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। अब स्नेक क्या कहता है? अब जो मेरा घर है वो क्या है? एक बास्केट ही मेरा घर है। और अब वो स्नेक भूल गया है अपने जंगल को और उसकी फ्रेश एयर को, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंटली जब वहाँ पर जंगल में रहता था। और अब उसको क्या दिखता है? ओनली जो उसका बास्केट है और जो उसका ओनर है मतलब स्नेक चार्मर ही उसके पास हमेशा रहते हैं। अब नेक्स्ट बियर अपने बारे में क्या कहता है? यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर, यू क्लैप एंड इंजॉय। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इंजॉय ऑल दिस? If I do not do this, I will get no food, only get a beating. जो बियर है वो अब हमको क्या कहना चाहता है कि सर्कस में वो डांसिंग करता है, जंपिंग करता है। कहाँ से जंपिंग करता है? रिंग्स, फायर की रिंग्स से जंपिंग करता है। और आप सब क्या करते हैं? वहाँ पर जाकर क्लैप करते हैं और इंजॉय करते हैं और उस बियर को सपोर्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर वो बियर ऐसा नहीं करता है तो उसको क्या मिलता है? उसको फूड नहीं मिलता है, उसको खाना नहीं मिलता है। और जो सर्कस के ओनर होते हैं वो उनको बीट करते हैं, उनको मारते हैं। अब हॉर्स अपने बारे में क्या कहता है? यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माई शूज? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट वेन दे फिक्स द हॉर्स शू टू माई हूव्स। अब हॉर्स अपने आप को कहता है कि आप सबको तो पता है कि मैं कितना फास्ट रन कर सकता हूँ, हॉर्स कितना फास्ट दौड़ सकता है, तो आपको पता है कि मेरे पास तो शूज़ नहीं है। हॉर्स क्या कह रहा है कि उसके पास कोई शूज़ नहीं होते हैं। उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है जब वो शूज़ पहनता है, जब वो हॉर्स शूज़ अपने हूव्स, हॉर्स शूज़ कहाँ पर पहनते हैं? एक मेटल की यू शेप्ड उसके पास शूज़ होते हैं और उसको नेल से उस हॉर्स के फीट के अंदर
फिक्स्ड किया जाता है। अब मंकीज अपने बारे में क्या कहते हैं? They make us dance and dance and dance even if we don't want to, and we are in pain that to what are with an empty stomach. जो मंकीज होते हैं उनको सर्कस में सिर्फ डांस डांस और डांस करवाते हैं, और उनको जब मन नहीं होता है तो अगर उनको पेन हो रहा होता है तब भी उनको डांस करवाते हैं और उनको कुछ नहीं खिलाते और उनको ओनली डांस करवाते हैं। तो हमको एनिमल्स को अपने केज कर कर कभी भी नहीं रखना चाहिए, उनको सराउंडिंग में खुला छोड़ देना चाहिए। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रूम अराउंड एवरीवेयर, चिल्ड्रन लव मी a lot, they pet me and also give me milk. म्याऊ म्याऊ। अब जो कैट होती है वो अपने बारे में क्या कहती है कि उसको सराउंडिंग में हर जगह पर मूव करना उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और चिल्ड्रन उसको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं और उनको क्या पिलाते हैं? मिल्क पिलाते हैं। गुटुरगु गुटुरगी। अब ये क्या कह रहा है? एक पिजियन कह रहा है कि गुटुरगु गुटुरगु, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विथ ग्रेन। अब जो पिजियन को क्यों बुलाते हैं सब लोग? ताकि उनको क्या खिला सके? ग्रेन खिला सके, इसीलिए ही पिजियन को बुलाते हैं। सो चिल्ड्रन, आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आज हमने एनिमल्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।